जी मोनू जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो जी? बस बढ़िया जी सबसे पहले भारत गौरव न्यूज के चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोनू जी बात करते हैं युवाओं के हालात के बारे में, युवाओं की क्या परिस्थितियां चली हुई है, क्योंकि आप भी एक युवा हैं। हाँ मैं एक युवा और बातचीत करेंगे महेंद्रगढ़ के हालातों के ऊपर भी, क्योंकि हम नेता मंत्री संतरी सभी से बातचीत कर चुके हैं। बातचीत करते हैं महेंद्रगढ़ के युवाओं से, उनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बेरोजगारी के ऊपर। युवा काफी बेरोजगार है, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहोगे आप? आज का युवा बहुत ही बेरोजगार है, क्योंकि ये सरकार है जो भर्ती है बहुत गड़बड़ कर रही है। आप कोई सी परीक्षा उठाकर देख लो, उसमें फर्जी निकलते हैं और फिर इनका समाधान नहीं होता। एक युवा है जो एक युवा है जो अपना परिवार उसको इतने रुपए लेकर किसी एकेडमी कोचिंग में भेजता है, फिर ये क्या करते हैं, उस भर्ती कर देते हैं। युवाओं में नौकरी के लिए हाहाकार मची हुई है। आपको आए दिन पिछले दिन अखबार में देखा होगा कि बेरोजगारी के ऊपर अपना हरियाणा नंबर 1 आ चुका है। अभी बात करते हैं, आपने भर्तियों के ऊपर सवाल उठाया है, तो अभी सरकार ने एचएसएससी की सभी भर्तियां रद्द कर दी हैं और सीईटी को लागू कर दिया है। अगर हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो पहले हमें सीईटी का जो एग्जाम है वो पास करना होता है। तो ऐसे में लेकर के एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो युवा जिन्होंने एचएसएससी के लिए अप्लाई किया था, घर से 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम्स दे के आए, और अभी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भी भर्तियां एचएसएससी की रद्द कर दी गई हैं, सीईटी को प्रायोरिटी दी गई है। तो इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहेंगे? ये भर्तियां कुछ भी नहीं है। जो आप भर्तियों की बात करते हैं, जो सरकार ने ऐसा कहा था कि जो युवा मान ले परीक्षा केंद्र की बात करते हैं, आप आज के दिन मान ले कोई भी परीक्षा होती है, यहाँ से 200 से 300 किलोमीटर युवा को जाना पड़ता है जी। और जितना भी जेब खर्च लगता है, युवा उससे नाखुश है। मैं सरकार से ये कामना करता हूँ कि वो जो भी परीक्षा केंद्र है उसके जिले में हो जी, जिससे कि युवाओं को दूर दूर भटकना ना पड़े। लोग इतनी दूर परीक्षा देने के लिए जाते हैं, परीक्षा देते हैं, रात भर सर्दी में परेशान रहते हैं, और पेपर होने के बाद पता चलता है कि पेपर है वो रद्द हो गए, लीक हो गया। यही तो नाकामी है सरकार की। अभी हाल ही के दिनों में जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम था वो भी लीक हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि एचएसएससी ही गलत नहीं है? एचएसएससी के साथ साथ जो कोचिंग सेंटर जो भी चला रहे संचालक है वो भी जिम्मेदार है, मिली भगत है। नहीं, वो जो कोचिंग सेंटर है उनकी मिली भगत नहीं है, ये सरकार का एक फर्जीनामा है। वो एचएससी मैं ये कहता हूँ, अगर ये पेपर लीक हुए हैं, ये सरकार उसकी तह तक क्यों नहीं जाती? ये इसलिए नहीं जाती क्योंकि अगर सारा गड़बा मामा अलग होगा तब उनको पता चलेगा कि इसमें सरकार की मिली भगत है। तो क्या आप मानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स और जो जनप्रतिनिधि है वो भी इनके साथ मिले हैं, सभी की मिली भगत से जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका भविष्य अंधकार में बनाया जा रहा है? हाँ, युवा भविष्य अंधकार में है। ये जो नेता लोग हैं ये अपने आपस की मिली भगत रहती है इनको और कुछ नहीं। इन्होंने अपने सीट से मतलब और कुछ मतलब नहीं इन्होंने। अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अगर रोजगार के बारे में बात कर ली जाए तो 2019 में आईएमटी खुडाना की नींव रखी गई थी, लेकिन आज तक वो धरातल स्तर पर कोई भी काम नहीं हो पाया है। हालांकि अभी खुडाना की निवासी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, 2019 में सीएम साहब ने खुद पत्थर रखा था यहाँ जी, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इतनी पंचायतें होली फिर भी उसका कोई वो नहीं हुआ। पिछले दिनों बताया जा रहा था कि आपकी आईएमटी खुडाना में आ चुकी है, लेकिन इस पे धरातल पे कोई काम नहीं है। ये केवल कागजी कार्रवाई करने पे है, धरातल पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप जाकर दे सकते हैं, हमारे खुडाना में मैदान जहाँ उन्होंने रैली की थी वहां उसका उद्घाटन किया था, लेकिन धरातल पर एक भी काम नहीं किया है। क्या आपको नहीं लगता कि खुडाना गांव के लोग हैं कोई बड़ा और कड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ पंचायतों तक ही सीमित है? पंचायतों तक ये सरकार ने इनको उलझा रखा है, ये आगे निर्णय नहीं ले पाते। कभी डीसी के पास ये कह देते हैं, डीसी के पास आप मीटिंग करो, वो करो। इन्होंने बस
झूठा झलासा ही देना और कुछ इनका काम नहीं है। क्या जो आप जैसे समाज सेवी है या जो खुडाना गांव के जो निवासी है, आईएमटी के मुद्दे को लेकर क्या कभी जनप्रतिनिधियों से या ब्यूरोक्रेट से आपने मुलाकात की है? हाँ, मुलाकात की है। आपने जो भी हमारे पंचायत में जो प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आपके खुडाना में आएगी आईएमटी, लेकिन आपको बता देता हूँ इन्होंने यह मुद्दा बना लिया है। ये सोचते हैं कि हम इस आईएमटी को अगले जो चुनाव होंगे विधानसभा में, उसमें ये कहेंगे हम आपकी आईएमटी को ला देंगे। बस उन्होंने एक चुनावी मुद्दा बना लिया, ये और कुछ नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर बात कर ली जाए महेंद्रगढ़ के दो जनप्रतिनिधियों की, तो दोनों ही कहीं ना कहीं चुनावी कार्ड के रूप में आईएमटी को घसीट रहे हैं और जनता को प्रलोभन देकर के उनके वोट हथिया रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जनता पर भी खड़ा होता है कि क्यों जनता इन दोनों जो ब्यूरोक्रेट जो भी नेता हैं उनके आगे पीछे घूम रही है, क्यों अपने आप में खुद एक कठोर निर्णय नहीं ले पा रही है? जनता कठोर निर्णय लेगी। अब 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें लेगी, ऊपर तक सरकार को नीचे गिराने का काम करेगी जनता। आप देख लेना, अब यूपी चुनाव में बीजेपी की बुरी तरह हार होगी जी। तो आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं अपने कांग्रेस पार्टी में समर्थन हूँ। कांग्रेस पार्टी में किस पद पर हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी में ऑल इंडिया कांग्रेस किसान मजदूर में जिला वाइस चेयरमैन हूँ, और एनएसयूआई जो हमारा छात्र संगठन है उसमें मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। आपने अभी कुछ समय पहले बताया गया था कि ये जो नेता राजनेता होते हैं इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, इनको स्वयं अपनी कुर्सी तक ही सीमित है ये। तो ये बात फिर आपकी कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि विधायक आपका कांग्रेस पार्टी का है महेंद्रगढ़ से, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाता? वो उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? वो अपने विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन ये जो विधानसभा के अंदर हमारी सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। आपको पता है हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हमारे जो है विधायक वो तो उठाते बात, लेकिन उन बातों को वो दबा देते हैं। चलो आपकी बात हम बड़ी करते हैं, एक सेकंड, आपकी बात हम बड़ी करते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं। कितनी बार ये महापंचायत आपकी हो चुकी है आईएमटी को लेकर? खुद बताइए। आईएमटी को लेकर कितनी बार हो चुकी है? 5-6 बार पंचायत। आपके विधायक साहब कितनी बार यहाँ पर पहुंचे हैं पंचायत के अंदर? कितनी बार आए हैं? चलो भाई, वो नहीं आ पाए, उनका कोई मालूम निजी कारण होगा। कितनी बार नहीं आ पाए? कारणों का हवाला कितनी बार देंगे? क्या आपको नहीं लगता कि विधायक जी जनता से भाग रहे हैं? नहीं, जनता से नहीं भाग रहे विधायक जी। अगर हमारी उससे पहले कांग्रेस सरकार थी तब आपको पता था विधायक जी ने कितने काम करवाए। वो अलग बात हो गई ना, वो हमारा क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन नहीं है वो, क्वेश्चन हमारा ये है कि आईएमटी खुडाना 5 से 6 बार पंचायत हो चुकी है, तो विधायक साहब कितनी बार पहुंचे? क्वेश्चन ये है यहाँ पर। आपका ये कहना था कि सभी को अपनी कुर्सी तक ही सीमित हैं, फिर आप ये बता रहे हो हम कांग्रेस का मैं जो है कार्यकर्ता किसान मजदूर का बताया था जिला अध्यक्ष हूँ, उस बारे में ये क्वेश्चन था। विधायक साहब 5-6 बार आपने खुद गाया पंचायत हो चुकी, एक बार भी नहीं आ पाए हैं। चलो विधायक साहब एक बार भी नहीं आ पाए हैं। उससे पहले उन्होंने जो एक घोषणा हुई थी आईएमटी की, उसके बाद एक बार भी दौरा किया है गांव का या वह स्थान जहां पर आईएमटी की घोषणा हुई थी, शिलान्यास हुआ था, वहां पर आए हैं विधायक साहब? एक बार भी नहीं आए। फिर हम ये मान सकते हैं हमारे विधायक साहब की कमी है? मान सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? दो ही शब्दों में आंसर चाहिए हमें। ये तो देखो अपनी सरकार नहीं, आपको पता है। चलो हमने मान लिया सरकार नहीं है। हाँ। फिर उन्होंने दौरा क्यों नहीं किया? गांव वालों को साथ आना चाहिए ना। आपको ये आश्वासन भी देता हूँ, वो दौरा करेंगे जब। कब? 2024 के अंदर चुनावी मुद्दा? नहीं, कि हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, हम आईएमटी बनवाएंगे। आपने खुद कहा है सभी पार्टियां इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। आपकी मुंह की बात है, हमारी मुंह की बात नहीं है। आपने ही कहा है ये राजनीतिक मुद्दा बना रही है सरकारें, तो हो गया ना राजनीतिक मुद्दा। आपने कबूल लिया, बीजेपी ने नहीं किया। अब आप बता रहे हो कि विधायक साहब बहुत ही जल्द दौरा करेंगे, मतलब कि 2024 में इलेक्शन आ जाएंगे, विधायक साहब भी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे कि मैं आईएमटी खुडाना यहाँ पर लागू करूंगा। तो लाएंगे ना, इन्होंने कहा लायक दी, ये बताओ ना आप। पिछले 20 साल से तो नहीं ला पाए, अभी कैसे लेंगे एकदम से? हमारी सरकार बनेगी हरियाणा में। पहले सरकार नहीं थी उस टाइम क्यों नहीं लेके? उस टाइम से हमें कितने का ये सेंट्रल स्टेट उस टाइम आई थी, जो कॉलेज बना वो आया जी, और जितने भी रोड थे सभी। लेकिन जो पिछली जो सरकार रही है वो महेंद्रगढ़ को पिछड़ा मानती है। पिछड़ा तो हमारे विधायक जी भी मानते हैं। चलो आप आईएमटी खुडाना के मुद्दे को छोड़ो, उस बात को छोड़ो, हम यहीं क्लोज कर देते हैं उसको। मुद्दा ये है, आप बताते हो महेंद्रगढ़ को लोग पिछड़ा मानते हैं, हमारे नेता पिछड़ा हुआ मानते हैं, तो वो रहते तो गुड़गांव है, सप्ताह में 1 दिन आते हैं यहाँ।
चलो वो समस्या का समाधान कौन करेगा? समस्या का समाधान विधायक जी करेंगे। कब कैसे करेंगे? जो समस्या होती है विधायक जी करते हैं। सब अभी हम बात कर रहे थे समस्याओं की, IMT खुडाना की समस्या को आप छोड़ दीजिए। विधायक जी ने कभी भी ये जरूरी नहीं समझा कि जनता के बीच में जाया जाए या कोई जनसभा की जाए या फिर जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में पता किया जाए कि एक्चुअल लोगों को समस्याएं क्या आ रही है। क्यों? विधायक जी तो जो समस्या उसमें आते हैं। कहाँ आते हैं? हमें तो दिखाई नहीं दिया। आपको क्यों नहीं दिखाया? हर समस्या में आते विधायक जी। तो क्या आपके गाँव में कभी भी विधायक जी ने गोष्ठी कोई मीटिंग की है? वो अलग मैटर हो गया। चलो आप ये कहते हो कि महेंद्र हर समस्या में विधायक साहब आते हैं, मान लिया। कुछ ऐसे मुद्दे या ऐसी समस्याएं बताइए जिसमें विधायक साहब आए हों। आप खुद बता दीजिए अपने मुंह से उस समस्या को लेकर, उस मुद्दे को लेकर विधायक साहब आए हैं। जो भी अपने मुंह से मीटिंग होती है, जो भी हमारी पार्टी द्वारा जो पार्टी द्वारा होता है काम, उसमें आते हैं। जो वो तो पार्टी का हो गया ना, लोगों का काम हुआ, वो तो पार्टी का हो गया। लोगों का ही है। और किसका? वो कैसे? लोगों के लिए तो कर रहे हैं वो। कैसे? मान ले हम वो तो पार्टी के हो गए ऊपर से। वो तो हम अपने लोगों के लिए करते हैं ना, वो पार्टी के लिए थोड़ी है। वो पार्टी तक वो है, हम तो उनकी मांग उठाते हैं ना, पार्टी तक पहुंचाते हैं। अभी आपसे हाल ही में यूपी में इलेक्शंस है, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कैसी पोजीशन रहेगी? कांग्रेस पार्टी की बहुत बढ़िया पोजीशन रहेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार से लोग तंग हो चुके हैं। अब आपने देखा भी होगा पिछले दिनों बीजेपी से भाग रहे हैं मंत्री भी है। तो इससे हमारे कांग्रेस पार्टी है बड़ी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ेगी और अच्छी जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, पैसे लेके टिकट देने के 4-5 दिन से ऐसी बातें चली हुई है। ये कोई आरोप नहीं है, ये एक दूसरे को वो करने का वो झांसा है, कुछ भी आरोप नहीं है। पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत ही बोलते रहिए। कांग्रेस पार्टी बहुत ही, आपको बता दूं 2024 में कांग्रेस पार्टी आएगी यूपी में। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी से महेंद्रगढ़ के हालातों पर अगर गौर कर ली जाए तो आज जिलों के शहर का दर्जा महेंद्रगढ़ को दे दिया गया है, जबकि विधायक जी इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कहेंगे? विधायक जी कोई चुप्पी नहीं साधे हुए हैं। विधायक जी अपना काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? चुप्पी नहीं साधे हुए तो काम हो रहा होता। काम होएगा तो ये जो सरकार तो ऊपर बीजेपी की है, उनको जो उठाती है उसको दबा देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जनता ने 5 साल के लिए विधायक जी को चुना, 5 साल बेकार गए? ये बात है, मान लो अपनी सरकार आएगी तब इसका समाधान होगा, क्योंकि अपनी ऊपर सरकार नहीं है, सरकार बीजेपी की है। बीजेपी इस काम को होने नहीं देती, मेन दिक्कत यही है। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे। महेंद्रगढ़ के अंदर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, महेंद्रगढ़ बचाओ सम्मेलन। हाँ हुआ। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ जरूर कहना चाहेंगे। बताइए क्या कार्रवाई हो पाई? आप टीम मेंबर थे, आप सभी युवा साथियों की तरफ से किया गया वो कार्य था, तो कहाँ तक सफल हो पाया? वो सफल नहीं हो पाया। वो क्यों? क्या कारण है असफल होने का? असफल होने का यही कारण है, जो सरकार है वो काम करने नहीं देती। जो है SDM साहब को हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमारा ज्ञापन भी लिया। उसके बाद हमारे जो भाई साहब है बलवंत फौजी जी, समाज सेवी है, वो भी SDM साहब से मिले थे, लेकिन उन्होंने केवल एक वही दिया कि आश्वासन की हम आपका कार्य कर देंगे, और कुछ नहीं। आश्वासन के अलावा ये कुछ नहीं करते। आपसे एक बड़ा और कड़ा सवाल मैं पूछूंगा अभी। आप कांग्रेस पार्टी से कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं आप बलवान फौजी के भी संपर्क में हैं, तो क्या आप 2 गेम तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। ये आपका तो फिर बलवान फौजी का समर्थन क्यों? वो तो मैं अपने महेंद्रगढ़ के लिए कर रहा हूँ। मैं एक समाज सेवी के साथ हूँ। पार्टी मैं अपनी महेंद्रगढ़ के लिए हूँ, पार्टी बाद में होती, पहले महेंद्रगढ़ है। कल को अगर ये बात आ गई कि क्या अगर आपको महेंद्रगढ़ के हक के लिए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा तो क्या आप देंगे? अगर हुई तो जरूर। अभी बलवान फौजी जी ने एक यज्ञ किया था, सद्बुद्धि यज्ञ, शायद किया होगा हवन। हाँ किया था। आपकी नॉलेज में होगा शायद। हाँ था। मैं उसमें कोई निजी कारण था, मैं उसमें नहीं पहुंच पाया था। मेरी कोई निजी कारण के वजह से नहीं पहुंच पाए या पार्टी के दबाव की वजह से नहीं पहुंच पाए? कोई ये पार्टी का कोई दबाव नहीं होता। वो अपना महेंद्रगढ़ की आवाज है, महेंद्रगढ़ के लिए हम सदा आगे रहेंगे। 34A जो गरीब बच्चों के स्कूलों के अंदर दाखिले का मामला था, काफी चला हुआ था,
अभी भी चला हुआ है और अभी भी चला हुआ है। तो जो प्रतिष्ठित संस्थान है, अगर मेहंदगढ़ की बात कर ली जाए तो बच्चों को समय पर एडमिशन नहीं मिल पा रहे, अभिभावकों को परेशान होना पड़ रहा है, तो इसके बारे में क्या? बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये बच्चों का भविष्य खतरे में इसीलिए है क्योंकि जो ये स्कूल है, मैं इनसे यही आशा करता हूँ कि बच्चों का एडमिशन करें, उनको इधर उधर की ठोकरें ना खाने दें, जिससे कि बच्चों को भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है। आपने स्कूलों से तो आशा कर ली, लेकिन जैसे ही ये मामला पीक पॉइंट पे पहुंचा था, एक न्यूज़पेपर में जो न्यूज है वो भी आई थी कि स्कूल सरकार की तरफ 700 करोड़ रुपए मांगते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्कूल वाले कब तक वहन करेंगे, बताइए। वो सरकार ने इस बात को गलत किया। मैं ये मानता हूं कि उसको इतना करोड़ का वो नहीं करना था, क्योंकि वो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए खतरनाक साबित होता है। चलिए, एक बड़ा सवाल 148B को लेकर है, जिसके अभी टेंडर छूटने थे 3 या 4 तारीख को। वो आगे सरकार दिए गए हैं, क्या कारण है? वो सरकार तो इसलिए दी ना, बीजेपी सरकार कुछ करना नहीं चाहती, सिर्फ महेंद्रगढ़ में ही कुछ नहीं करना चाहती। हाँ, महेंद्रगढ़ में नहीं करना चाहती। एक और बात बता दूं, हम सीएम को, अगर सीएम इतना ही वो रखता है, सीएम अब की बार अगर महेंद्रगढ़ आए तो गाड़ियों से आए, हम भी उसको भी पता चले कि महेंद्रगढ़ में क्या है। वो हर बार आ जाता है हेलीकॉप्टर के जरिए, अपना वो कर देता। हम भी सीएम साहब से आशा करते हैं कि आप गाड़ी से आए, फिर देखें महेंद्रगढ़ का क्या हाल है। लोग धूल मिट्टी में इतने हैं, आपको पता है। अभी आपने बात की थी सीएम साहब के महेंद्रगढ़ आने की। सीएम साहब का हम यहाँ घुसने नहीं देंगे महेंद्रगढ़। सीएम साहब की आपने आने की अभी बात की थी, अगर बात कर ली जाए महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ के लिए सीएम साहब ने कुछ किया नहीं है। जबकि अगर रैली करनी होती है तो रोहतक से या फिर चंडीगढ़ से चल के इतनी दूर यहाँ पहुंच जाते हैं। महेंद्रगढ़ को एक तरीके से चांदनी चौक का दर्जा दे दिया गया है। क्या घूमने के लिए आते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे? ये केवल घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के लोग बेवकूफ हैं। मैं तो सब सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर लोग समझदार हो गए ना, उस दिन महेंद्रगढ़ का विकास हो जाएगा। लोग बेवकूफ हैं सिर्फ बीजेपी की विचारधारा से या फिर जो कांग्रेस है उसकी भी विचारधारा से? ये बीजेपी ने कर रखे हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस तो अपना काम करती। कांग्रेस के शासनकाल में बता दो क्या काम नहीं हुआ, आप ये बताओ मुझे। आप हमें कुछ काम बता दीजिए, ये काम महेंद्रगढ़ कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस के शासनकाल में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थी कांग्रेस के शासनकाल में आई, कॉलेज आए, जितने भी और भी परियोजना वो कांग्रेस के शासनकाल में आई है। और बताओ बीजेपी सरकार में क्या, आप बता दो। ये केवल कागजी कार्रवाई पे रहती है और कुछ नहीं करती है। बीजेपी सरकार में एक मेडिकल कॉलेज आया था, वो इनारल चला गया, वो भी उनका। ये तो यही तो बात है ना, महेंद्रगढ़ को तो मानता ही नहीं कुछ, वो तो नारनौली तो गया है। तो महेंद्रगढ़ को तो दर्जा खत्म करने की कगार पर है। ये महेंद्रगढ़ को मिटाना चाहते हैं। मेन बात तो ये है। काफी समय तक मुद्दा चर्चा में बना रहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मुद्दा बना रहा, उसमें देखो कहीं ना कहीं पब्लिक के प्रेशर में आके विधायक जी को जनता के बीच में आना पड़ा। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो विधायक जी ने उतना समर्थन जनता को नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। इसके बारे में क्या कहें? विधायक जी ने पूरा समर्थन दिया है, वो अपना काम करेंगे, आप इस पर निश्चिंत रहें। विधायक जी जो भी वादा करते हैं वो करते हैं। विधायक जी ने तो ये भी कहा था कि मैंने महेंद्रगढ़ सड़कों का जो है नारियल फोड़ के उद्घाटन कर दिया गया है, बहुत जल्द सड़कें बन जाएंगी। उन बातों को शायद 1 साल हो चुकी है और हमारे चैनल पे इंटरव्यू भी है, अभी तक एक भी सड़क पूरी नहीं हो पाई है। वो तो बीजेपी की नाकामी है ना। बीजेपी मेरी बात, हर बात पे आप बीजेपी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं बात है, जो जायज बात उसको बताएंगे हम तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी की आड़ लेकर के कहीं ना कहीं विधायक जी की जो नाकामी बचाव कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। बीजेपी का ये सारी साजिश है, इसमें विधायक जी अपना काम कर रहे हैं। विधायक जब विधायक जी को पता था कि आपसे काम नहीं हो पाएंगे तो क्यों नारियल फोड़ा, क्यों जनता के हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, विधायक जी इस पर हम विधायक जी से मिलेंगे और उनसे इस बात पर विचार विमर्श भी करेंगे। जो उन्होंने बात कही वो करेंगे, लेकिन जो बीजेपी सरकार है ये काम को करने नहीं देती। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी अपने घर रहें। और इसी बात पे एक और आपको बता रहा हूं, जो स्कूलों में छुट्टियां गिरी हुई है, आपको पता है, आपने नरेंद्र बलाड़ा जी का भी इंटरव्यू सुना होगा जी, जो मास्क के ऊपर है जी। एक आप ये बता दो, जो यूपी में रैली होती है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, क्या सिर्फ बीजेपी पार्टी की होती है, कांग्रेस की नहीं?
होती है, लेकिन उन नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, आम आदमी पे क्यों होती है? ऐसे में तो सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी खड़े होते हैं। आपने ही खड़ा कर दिया सवाल, आपकी पार्टी के लिए आपने ही सवाल खड़ा कर दिया। मैंने नहीं किया। आप बीजेपी की रैली देखो, उसमें जो भी नेता है वो मास्क नहीं पहने हुए हैं जी। क्या सिर्फ रैली बीजेपी कर रही है, अदर पार्टी नहीं कर रही? अदर पार्टी कर रही है, अदर पार्टी तो मास्क लगाए हुए है ना, बीजेपी वाले नहीं मानते। और वो आम आदमी पे वो